क्या हाल है वीडियो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आई होप आप सबने पुरानी वाली मैनेजर किम की वीडियो देख ली हो। बाकी अगर नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारे मैनेजर किम ने टॉम ली के साथ लड़ाई करी। लड़ाई करने के बाद वो बंदा अपना पहले मिशन पे निकल जाता है, जहां पर एक लड़की छोटी सी प्यारी सी किडनैप हो चुकी है और ये बंदा एक स्कूल में भी गया था उस लड़की को बचाने के लिए। अब सीन वहीं से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं मैनेजर किम पहुंच चुका है उसके बॉयफ्रेंड के पास, उस किडनैपर के पास, उस मॉन्स्टर के पास, उस गैंगस्टर के पास। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, एक प्यारी सी कमेंट कर दो, कोई नई वीडियो देखनी हो तो भी कमेंट कर दो और अपने दोस्त के पास शेयर कर दो। बाकी अगर हेल्स पैराडाइज नहीं देखी हो तो वो देख लेना, लुकिज्म नहीं देखी हो तो वो जाकर जल्दी देखो, कॉस्टिज्म नहीं देखी हो तो वो भी देखो। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर वही वो स्कूल वाले लड़के होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या आपको कहाँ चलना है। अब यहाँ पे मैनेजर किम ने बोला था हमें जुन सियोंग के घर जाना है, वहां पे जाके हम उसको पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे। जिस पे लोग रोक रहे होते हैं बट ये नहीं रुक रहा होता। ये कह रहा होता है चलना है बेटा, मैंने कह दिया ना चलना है। ये लोग कहते हैं सरकार वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, मत करो, मर जाएंगे, मारी जाएंगे। मैनेजर किम कहते हैं बेटा मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया, टेंशन क्यों ले रहा है। ये लोग कहते हैं कौन एक्सपर्ट। अब यहाँ पर एक बंदा आ चुका है जिसके गले के ऊपर टैटू है, आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, सेकंड के अंदर शायद, और वो बंदा यहाँ पर आ चुका है। फिर मैनेजर किम यहाँ पे आके कहता है ओए भाई सॉरी यार मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन ये एक लड़की है, मुझे ये चाहिए, मुझे पता है उसका बॉयफ्रेंड भी यहीं रहता है, तो प्लीज मैं 3 तक गिनूंगा, जल्दी से बाहर निकल जाओ। 1 2 इतने में ये लोग अटैक कर देते हैं एंड 3 इतने में यहाँ पर ये बंदा एक और आ चुका है और ये बुरी तरह इसको पंच मार देता है और ये कहता है बॉस बस इतना ही था क्या। जिस पे मैनेजर किम कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, इतना इजी नहीं होने वाला है, और मुझे तो ये स्टूडेंट्स भी नहीं लगता है, तुझे क्या लगता है क्या चक्कर है। और यहाँ पर ये बंदा आता है वो फूलो वाला और ये धड़ाधड़ चीजें घेर रहा है और कहता है हाँ ये लोग गैम्बलिंग हाउस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई एस्केप रूट नहीं है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये लल्लू पंजू लोग हैं। अगर ग्रेट सियोल के अंदर आते ना तो एक पुलिस वाला इनकी ऐसी तैसी कर देता। और यहाँ पर एक बंदा मारने की कोशिश करता है बट ये बंदा सीधा एक लात में उसको तोड़ देता है और ये कहता है याद है ना हम याद है तुम्हें। अबे तुम्हें हम याद है या नहीं याद। अब ये और कोई नहीं होता, ये होता है साउदर्न ग्योंगी का शोंगोशिन। इस बंदे ने उसकी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें करी थी और फिर ये बहुत ही ज्यादा गंदा पिटा था। ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, अब यहाँ पर सीन ऐसा होता है ये बंदा जेल से निकला है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये बंदा कह रहा होता है किसने मारा तुम्हें। इतने में सारे लोग बोलते हैं 2 मिडिल एज्ड मैन थे, उन्होंने हमें तोड़ दिया। इस पे गुस्सा होकर कह रहा होता है अच्छा मैं बताऊंगा उन सबको, मेरे सामने आया तो तोड़ूंगा। इतने में यहाँ पर हांतु सियोंग आता है और वो कहता है अरे साइड हो बात करने दे। और फिर ये यहाँ पर आके बड़े प्यार से कहते हैं अरे हो चलो मैं तुमसे बात करवा देता, कोई हाँ रुको बात करवा रहा हूँ। और ये फिर सीधा फोन दे देता है इस बंदे को और ये कहते हैं एक अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। जिसपे ये बंदा कहता है कौन मेरे से बात करना चाहता है, रुकना मैं बात करूँ। इतने में इसकी फटती और ये बुरी तरह रोता है और ये कहता है हाँ जी कौन है, आप बुलाओगे तो मैं कहीं भी आ जाऊंगा, आप बोलो ना मैं इनको अलग कर दूंगा, आप प्लीज बोलो। और यहाँ पर ये बंदा ऐसे करके पहुंचा था। अब ये सारे के सारे बालक इनके ऊपर अटैक करते हैं बट हम देखते हैं मैनेजर किम को लड़ाई के अंदर पड़ने की जरूरत भी नहीं है। सारे लोग पिटते हुए जा रहे हैं, मरते हुए जा रहे हैं और ये बंदा कंफ्यूज है। इतने में शोंगो यहाँ आके पूछता है बेटे एग्जिट कहाँ है तुझे पता है, लेकिन कोई नहीं मैं तुझे बताता हूँ, भागने तो नहीं दूंगा। और यहाँ पर ये बंदा कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इस छोटी सी फाइट के अंदर इतनी दूर तक ड्रैग हो चुका हूँ। और यहाँ पर फाइट होती है बट हम देखते हैं शोंगो एक्चुअली काफी अच्छा फाइटर है, काफी अच्छा तोड़ रहा होता है भाई। वो जो भी सामने लाल वाला बंदा है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो वापस अटैक करता है बट शोंगो कैसे जैसे बचता है। इतने में इस बंदे ने पता नहीं किस चीज से अटैक किया, चाकू चूकू से अटैक कर दिया बट मैनेजर किम उसको आते ही फोड़ देता है। और मैनेजर किम कहता है क्या तू ठीक है, तू कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, मुझे लगता है तू हर्ट है थोड़ा सा, कोई नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तू जा, तूने काफी अच्छा काम किया है। और यहाँ पर शोंगो कहता है क्या आदमी है यार, ये बहुत कूल हो चुका है यार, मतलब मैनेजर किम को कूल कह रहा होता है। इतने में लाल बालों वाला बंदा भाग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये स्कूल वाला कहता है ओए तू इससे नहीं बच सकता, वो तेरे को कहीं भी पकड़ लेगा मैं कह रहा हूँ। और मैनेजर किम कहता है अच्छा चलो ठीक है शांत हो जाओ कोई नहीं। फिर मैनेजर किम पूछता है लेकिन अबे तूने इसको जाने क्यों दिया। जिसपे ये बंदा कहता है ऐसे लोग है ना कभी भी अपना हाइड आउट नहीं बताते क्योंकि हाइड आउट के ऊपर पता नहीं क्या क्या रखा हो, इसलिए ये लोग भागते हैं, इसलिए हमें इन्हें भागने देना भी चाहिए। और यहाँ पर ये बंदा पहुंच चुका है और यहीं पर वो लड़की भी होती है और ये कहता है मनी बैग कहाँ है, मेरा पैसों वाला बैग कहाँ है। इतने में लड़की को बुरी तरह मारता और कहता है औरत साइड हो जाओ। और यहाँ पर ये कहते हैं भाई क्यों मार रहा है मेरे को तूने वापस पुश कर दिया। और ये बंदी है डायोंग एहन, ये वो नहीं है कॉस्टिज्म वाली डायोंग नहीं है, ये डायोंग एहन है बता देता हूँ। और यहाँ पर ये लाल वाला बंदा सब कुछ पैक कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं तो जाऊंगा बस जाऊंगा, मुझे नहीं पता क्या सीन है। इतने में घंटी टिंग टिंग बजती है और ये सोचता है कौन आया कौन नहीं आया, इसकी फट रही होती है, ये सोच रहा होता है वो तो नहीं आ गया। और फिर धीरे धीरे गेट
गेट खुल रहा होता है और यहाँ पर गेट खुल ही गया और इसकी फट चुकी है। बट हम देखते हैं मैनेजर किम वगैरह भी पहुंचे नहीं, यहाँ पर कोई और ही आ चुका है और मैनेजर किम कहते हैं चलो हम अंदर चलते हैं। भाई साहब फिर आया कौन है? हम उस अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लाल बालों वाला बंदा है और यहाँ पर मैनेजर किम और ये तीनों पहुंच चुके हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं डायोन एहन। ये लड़की 18 साल की है, ये फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बेटी ग्रैंड डॉटर है, बेटी नहीं है। और यहाँ पर ये सारी की सारी बातें हमारा मैनेजर किम अपने टॉम ली से कर रहा था, यहाँ पर डोग्यू ली से कर रहा होता है और डोग्यू ली कह रहा होता है कि ये जो केस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है रनवे केस से, क्योंकि मुझे पक्का पता है इसके अंदर कुछ तो कड़पड़ होने वाली है। मेरे बच्चू मैनेजर किम मेरी बात समझ, मैं स्मेल कर सकता हूँ, मुझे पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है या नहीं। लेकिन मैनेजर किम हमें सिर्फ काम उतना ही करना है जितने पैसे मिले, उससे ज्यादा उससे कम बिल्कुल भी काम नहीं करते हम, समझ आ गया? कोई हमारा बिजनेस नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे वर्ड्स को अपने दिमाग में मार्क कर ले, कुछ और काम मत करियो। और यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं और ये लोग गेट खुला देखते हैं, ये लोग सोचते हैं अंदर क्या चल रहा है और यहाँ पर हुशपुश चली रही होती है। इतने में देखते हैं यहाँ पर एक बंदा है, अजीब सा नेपाली चाइनीज है और ये बंदा मस्त सुट्टे मार रहा होता है और इसको सुना रहा होता है, ए जॉन सियोंग तुझे क्या लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी है तो तू कुछ भी कहेगा। इसका नाम होजुंग जैंग है और ये बंदा एक गैंगस्टर है, क्रिमिनल है और ये कह रहा होता है बेटे तेरी ऐसी तैसी हो, मुझे पता था तू यही होगा, इस लड़की के साथ ही होगा, तू क्या कर रहा है, मेरे पैसे वापस दे। अब इसके पास बहुत सारे पैसे इसने बोरो कर रखे होते हैं, करीबन 100 मिलियन वॉन। ये आदमी कह रहा होता है कम से कम मेरे 100 मिलियन वॉन दे और उसका जो इंटरेस्ट है ना वो है 350 मिलियन वॉन और ये अगर डॉलर्स के अंदर कैलकुलेट करे तो ये अप्रोक्सीमेटली 70,000 यूएसडी होता है और 350 मिलियन वॉन होता है 245 लाख यूएस डॉलर, जो बहुत बहुत पैसा होता है। और ये बंदा साफ साफ कहता है बेटे मेरी आंखें ऐसी इसलिए ऐसे कर रहा है ना। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं इसने हमारा ह्यूमन राइट वायोलेशन किया, इसकी ऐसी तैसी तो मैं करूंगा, इसकी आंख ही काट दूंगा। बट यहाँ पर मैनेजर किम आ जाता है अपनी टीम के साथ और मैनेजर किम कहता है ओहो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, कहाँ कर लो अपना काम कर लो। ये कहता है कौन है तू, यहाँ पर कैसे आ गया रे तू? और यहाँ पे मैनेजर किम अपनी टीम के साथ आ चुका है और मैनेजर किम कहता है अरे इस लड़की का नाम डायोन एहन है ना, और ये बंदा इस लड़की को पकड़ता है और ये कहता है आप अपना काम कर लो, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। इतने में ये लड़की कहती है अगर आपको मेरे को लेके चलना है तो प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को भी ले लो, प्लीज इसको साथ ले लो ना। बट हमारा मैनेजर किम मना कर देता है और कहता है मेरे को इतने ही पैसे मिले हैं, मैं इतना ही काम करूंगा। जिसपे ये काना सॉरी जिसपे होजुन जैंग कहता है कि अबे ओए कौन है तू, तुझे समझ नहीं आ रहा इस रूम के अंदर क्या चल रहा है? इतने में एक बंदा इस पे अटैक करता है बट मैनेजर किम दरवाजा उसके पास अटका देता है, जिसपे ये बंदा कहता है अब तुझे लगता है ये सारी ट्रिक मेरे पे काम करेंगी। लेकिन मैनेजर किम दरवाजे पे इतना गंदा मारता है कि सीधा भाई वो बंदा तो उड़ता हुआ जा रहा है और दरवाजा टूट चुका है। इस पे ये कहता है अच्छा बेटे तुम प्रो हो ना, तुम तो प्रो, किसने भेजा तुम्हें? इसमें मैनेजर किम कहता है बाइक हो नहीं बाइक हो माउंटेन। ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बाइक डू HRM माउंटेन में तो ये नाम कह देता है। ये लोग कहते हैं अबे ऐसा तो हमने कोई नाम ही नहीं सुना, लेकिन जो भी है। इतने में जो शोंगो होता है ना उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अब मैं इस आदमी को मार दूं, शायद अब मेरे पास चांस हो। अब ऑब्वियस ही बात है ये बंदा कहाँ पे एक पूरा का पूरा क्रू रन करता था जहां पर इसकी इतनी इज्जत थी, लेकिन दो लोगों ने आके इसके पूरी क्रू की ताता थैया कर दी और उसके बाद इसकी इज्जत बहुत घट गई थी भाई। ये लिटरली अपने पूरे के पूरे क्रू के अंदर नजर उठा के नहीं देख सकता था और उसके बाद अभी ये आदमी इसको ही यूज कर रहा है, मैनेजर किम इसको यूज कर रहा है, इसलिए इसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है रिवेंज लेना है, यही मेरा चांस है, इसका लैग अभी कॉम्प्रोमाइज है, शायद कुछ हो सकता है। इतने में एक बंदा इसके ऊपर अटैक करता है बट हम देखते हैं मैनेजर किम इसको बहुत गंदा तोड़ देता है। वो बंदा कैसे भी कुछ भी मारे बट कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, मैनेजर किम ने अच्छा तोड़ा है। जिसपे ये बंदा कहते हैं क्या मैं गलत था, ये तो बहुत अच्छा फाइट करता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये आदमी मुझे जान से मार दे इतना दम है, अरे चाकू शायद ये मेरा चांस है, मैं इसको मार सकता हूँ। बट मैनेजर किम अपने हाथ से सामने वाले बंदे को इतना गंदा तोड़ता है भाई, उड़ाते उड़ाते तोड़ता है, बहुत इश्यूज हो जाते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर इस गंदे आदमी ने होजुन ने इस लड़की को पकड़ लिया मारने के लिए, बट मैनेजर किम इस बंदे को पता नहीं कैसे लात मारता है कि पूरा दरवाजा भी टूट जाता है और वो बंदा भी उड़ते हुए जा रहा है। इतने में मैनेजर किम भाई साहब कहता है गुड जॉब शोंगोशिन, तूने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पता है तेरे दिमाग में ये एक थॉट तो क्रॉस किया होगा कि तू मेरे को मार सकता है, लेकिन नहीं, तूने अच्छा किया, तूने इस चीज को फॉलो नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, अगर तू करता हो तो मैं तेरे अंदर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता। इतने में कहता है फक यार, इसको कैसे पता मैं क्या सोच रहा था, ये माइंड पढ़ सकता है क्या? और फिर बाद में गंदा सा मुंह बनाता है और कहता है
बहुत ऐसी बातें मत करो, नाइस पंच, बहुत बहुत अच्छा पंच था। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को सारी बातें पता चल जाती है, बाइको वालों ने ढूंढ लिया है, जिस पे ये लोग कहते हैं अबे वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं, पता ही नहीं था यार, क्योंकि पिछले जितने भी लोगों को बोला था वो सारे लोग अभी तक ट्रेल भी नहीं ढूंढ पाए थे कि लड़की है कहाँ नहीं है, बट इस बंदे ने ढूंढ दिया था। फिर ये बंदा कहता है ओए चीफ ऑफ स्टाफ मेरी बात सुनो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बाइको एचआरएम वाले कहीं हमारे केस के अंदर ज्यादा डेल्व तो नहीं करेंगे, अगर ऐसा किया तो दिमाग खराब हो जाएगा। जिसपे ये बंदा कहते हैं उन्होंने पहले भी हमारे साथ काम किया है, वो कभी भी फालतू ड्वेल नहीं करते, वो अपना काम करते हैं जितने पैसे मिलते हैं। और दूसरी तरफ ये लड़की कह रही होती है आपको किसने भेजा, मेरे पापा ने, ग्रैंडफादर ने। जिसपे ये कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे बस पैसे मिले, एक कॉल मिला और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और बेटे ऐसे काम मत किया करो, तुझे पता है एक पेरेंट के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, उसकी बेटी अगर खो जाए तो प्लीज ऐसे काम मत किया करो, मेरी खुद की एक बेटी है। इतने में ये बंदी कहती है अच्छा ऐसी बात है, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, मेरे पास एक क्विज है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि साउथ कोरिया के अंदर एंटायर हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सारे के सारे टीनेजर अपने घर से भाग जाते हैं, आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक अंकल खड़े हैं और ये एक्चुअली डायोन के मम्मी पापा होते हैं। डायोन घर नहीं पहुंची, अभी बीच रास्ते में ही इसको उसके पेरेंट्स ने पिकअप कर लिया है। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं बच्चे कहाँ चली गई थी, तू कहाँ थी, क्या नहीं, फलाना ढिमकाना, वही से मम्मी पापा वाला। लेकिन यहाँ पर मैनेजर किम कहता है कि उसने क्या बोला था। अब यहाँ पर इस लड़की ने बोला था कि सबसे ज्यादा टीनेजर्स कैसे मरते हैं फैमिली के अंदर, तो जो नंबर 1 कोज होता है वो टीनेजर के मरने का होता है सुसाइड। ये बच्चे मर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ खराब चीजें चल रही होती है, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं अजीब अजीब चीजें चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी फैमिली को लाइक नहीं करती, एक्चुअली अबोर करती हूँ, मैं डिसलाइक करती हूँ इतना ज्यादा कि मैं उन्हें जान से मार दूं, इतना ज्यादा। टू मी फैमिली इज, इतने में मैनेजर किम कहते चुप, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन मैंने ये वाला केस सॉल्व कर दिया है और मैं तुम्हारा वाला कोई भी केस सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बेटे मैं आपको सिर्फ घर छोड़ने वाला हूँ, उसके अलावा मेरा कोई भी काम नहीं है, इसलिए आप शांति से अपने घर जाओ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सारी चीजें मेरे लिए इररिलेवेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैनेजर किम कहते हैं सर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, ये कंफर्म हो चुका है, बाइक को एचआरएम ने सेफली आपके बच्चे डायोन एहन को एस्कॉर्ट कर दिया उसके बाप के पास, तो मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है और अब मेरा केस क्लोज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ वो आप अपने घर लेके जाओगे। ये कहते हैं हाँ मैं अपने घर लेके जाऊंगा। उसके बाद में ये जो भी अंकल है ये कह रहे होते हैं आपने सही से समझ लिया है, लेकिन आप प्लीज कोई भी बात है ना पब्लिक में मत जाने देना, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और खासकर मेरे पापा, मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जिसपे मैनेजर किम कहते हैं इट्स ओके सर, बाइको एचआरएम ने आपका काम किया, आप टेंशन मतलब ट्रस्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर पार्टी चल रही होती है, ये बंदा पोंपू पोंपू बजा रहा होता है और कह रहा होता है अरे मेरा मैनेजर किम आ चुका है, अपना पहला मिशन कंप्लीट करके मेरा मैनेजर किम आ चुका भाई, इतना बड़ा केक मंगा चुका है सोने का, भाई साहब दुनिया भर के पैसे आ चुके हैं। ये कहते हैं इतने सारे पैसे मिले हैं सर, जिसपे ये डॉग्यूली कहते हैं नहीं इतने सारे पैसे नहीं मिले, मैंने और योंगशोल ने एक बेट बनाई थी कि 1 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो नहीं कर सकते इस मिशन को। एमके कहता है कि फिर आप जीते या नहीं जीते। ये कहता है तुझे क्या लगता है मेरे फेस से बेटे गोल्ड का केक है, आजा खा ले। जिसपे ये कहते हैं नहीं मेरे को दूसरा मिशन बता दो। टॉमली कहता है अच्छा अगला मिशन, नहीं कोई भी मिशन नहीं है, तेरे पास छुट्टी है बेटे, 3 दिन की छुट्टी है, तूने स्कूल में जो छोड़ा था वो करके आ, मतलब स्कूल के अंदर जो भी काम है वो सलटा के आजा जो भी है। ये कहता है ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं उसकी माँ बोल रही होती है बेटे तू इतनी अच्छी बच्ची है, तू क्यों भाग गई थी। अब ये दोनों माँ बाप बात कर रहे हैं कि बच्चे भागने वाली क्या बात होगी थी, तू कितनी प्यारी है। जिसपे ये बंदी कहती है आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं थोड़े टाइम के लिए खुद आपा खो चुकी थी, मुझे नहीं पता क्या हो गया था, मैं वापस ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं वापस ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा कहता है काफी चीजें डाउटफुल है। पहली चीज इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं यार, मुझे समझ नहीं आया, मतलब बेशक बैट हो लेकिन फिर भी पैसे तो बहुत सारे थे। और दूसरी ये जो कॉन्स्टेंट एम्फेसिस था कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा था यार, वो बहुत ज्यादा रिटरेट कर रहे थे कि भाई साहब की प्लीज किसी को बताना नहीं है फलाना ढिमकाना। क्या सच में इस सोशल स्टेचर के चक्कर में या फिर कुछ और बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा अपने स्कूल पहुंचने चला जाता है और ये कहते हैं छोड़ो मुझे क्या करना है, डॉग्यूली ने जो भी बोला मतलब सुपरिटेंडेंट ने जो भी बोला वो चीज मान लेता हूँ और मैं मिंजी से बात करता हूँ। फिर ये बंदा मिंजी से बात कर रहा होता है और यहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सारे कह रहे होते हैं गुड डे बॉस, कैसे हो बॉस आप, फलाना ढिमकाना। और यहाँ पर ये बंदा बात कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं यहाँ पर टेम्परेरी टीचर हूँ। बच्चे वो पूछती है आप क्या पढ़ाते हो, ये बताता है मैं एक्चुअली कुछ नहीं यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जिसपे वो बुरी तरह हंसती रहती है। और यहाँ पर ये बच्चे कह रहे होते हैं क्या हो गया ये बॉस है टीचर है समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग एकदम से झपट्टा मारने को आते हैं खुशी खुशी में, बट जैसे ही झपट्टा मारा था मैनेजर के साइड हो जाता है और वो कहता है बच्चे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और फिर ये बोलता है अरे क्या चाहिए तुम सब लोगों को, इतने में कहता है अरे यार ये गुस्सा ही हो गया क्या, बॉस आप बात सुनो ना, बस अब प्रिंसिपल सर को आप भगा दो ना सर, बहुत चीजें हो रखी है। जिसपे मैनेजर किम कहता है मैं यहाँ पे अपनी चीजें पैक करने आऊँ और कुछ भी नहीं। इतने में पीछे से ये बंदा कहता है सीरियसली बॉस जो आपने
आपने किया ना वो बहुत ही बेहतरीन था। जो डायोन ओ को आपने पकड़ा ना वो डिल्यूजनल लायर है। ये कहता है डिल्यूजनल लायर, वो झूठ बोलती है, क्या कह रहा है। फिर बाद में ये बंदा बताता है वो जब से घर से भागी है ना वो हमेशा ये बोला करती थी कि उसके माँ बाप या पता नहीं कौन उसको जान से मारना चाहता है। इस चक्कर में वो बंदी अपने घर से भागी थी। और यहाँ पर ये बंदे अपनी माँ के बुरी तरह कान को काट लेते। और यहाँ पर ये लोग कह रहे क्या हो गया भाई, वो पापा भी कह रहे होते हैं बच्चे क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्या फलाना धमकाना। लेकिन ये बच्ची कहती है सॉरी डैड, मैं इस घर में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि कोई तो मुझे मारना चाहता है और मैं नहीं बताना चाहती हूँ कौन मारना चाहता है। लेकिन मैनेजर किम शॉक था। वो सोच रहा होता है डिल्यूजनल, क्या कुछ खराब तो नहीं चल रहा, क्या पता वो सच में डिल्यूजनल ना हो, उसकी फैमिली वाले सच में उसे मारना चाहते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं डोग्यू लिमस अपने टोपी में बैठा होता है। योंगचिल पूछता है सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये कहता है क्या हो गया। अब ये बताता है कि आपने बोला था वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्केलेटन वगैरह मतलब बहुत ही ज्यादा कूड़े वाले काम करता रहता है, गंदे काम करता रहता है, तो कहना क्या चाहते हो, मतलब आप थोड़ा समझाना चाहोगे क्या चक्कर है। जिसपे कहता है अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो आदमी बहुत ही ज्यादा शेडी है। उसने मेरे को जितने भी काम दिए है ना, उसने मुझे जितने भी काम दिए वो सारे यही थे कि लोगों को ढूंढ दो फलाना धमकाना, और मैंने हमेशा ढूंढ के भी दिए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी ना वो ये आती थी जब मैं उसे ढूंढ के दे देता था उसके बाद ये लोग हमेशा मरे मिलते थे, कभी भी कोई आदमी जिंदा मिलता ही नहीं था यार। और इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन टॉमली कहते हैं नहीं यार शायद उसकी ग्रैंड डॉटर है, ऐसा नहीं करे, लेकिन कर भी देगा तो मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है, मुझे तो पैसे मिल चुके हैं ना। योंगशियोल बेटे हमारी काम होता है कि हमें पैसे लेने और काम करना है, बात खत्म। और याद है मैंने क्या बोला था, मैनेजर किम को अभी काम करने के बाद अपने हैंड्स को थोड़ा डर्टी करना पड़ेगा पैसों के लिए, वरना वो आदमी कैसे सीखेगा हमारे काम के तरीके, वो नहीं सीख पाएगा हमारे कामों के तरीके। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की कह रहे होते सर बॉस क्या हो गया आपको, लेकिन ये लोग कह रहे होते हैं बॉस सीधा रिकॉर्ड्स को देखने जा चुके हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन आज तक मैंने उनको इतना गुस्सा नहीं देखा, पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ पर मैनेजर किम काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो स्टूडेंट रिकॉर्ड में देखता है कि क्या मिलने वाला है, इस लड़की के रिकॉर्ड में क्या मिलेगा। लेकिन ये बंदा देखता है उस बुक के अंदर और यहाँ पर ऐसा होता है कि 2 होम रूम टीचर रिप्लेस हो चुके हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर। ये क्या चक्कर है यार। ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ एक्शन लेने की कोशिश करी होगी, अगर कुछ चीज खराब हुई होगी। खराब क्या हो सकता है यार। और मैनेजर किम यहाँ पर साफ साफ कहता है जो ऐसी केसेस होते हैं ना उसके अंदर सिंपल सी चीज एक ये निकलती है कि यहाँ पर कोई है ना कंट्रोल करना चाहता है किसी के रिकॉर्ड्स को सिर्फ तब जब किसी ने किसी की कोई चीज डिस्कवर कर ली होगी, पता कर ली होगी कि कुछ मतलब किसी ने किसी को पकड़ लिया होगा कुछ गलत काम करते हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लाल बालों वाला बंदा उसके घर पे ये लड़की आ चुकी है, जिसे देख के ये बहुत गुस्सा होता है। और ये लड़की कहती है यार प्लीज यार मेरे पास कोई जगह नहीं जाने की। इतने में कहता है आई एम टायर्ड यार, तू अंदर आ मैं तेरे को बताता हूँ, यू कम इन हियर फर्स्ट बिच। और फिर बाद में हम देखते हैं एक पास का सीन जो लास्ट विंटर की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की मस्त है ना कुछ बात कर रही होती है अपनी मम्मी से क्रेडिट कार्ड वगैरह के बारे में, और ये जो उसकी मम्मी है वो उसको उसका क्रेडिट कार्ड दे देती है। फिर ये बंदी कहती है वाओ अब तो पैसा ही पैसा होगा, मजा आ जाएगा, चलो कोई नहीं। फिर ये बंदी डिसाइड करती है कि पहले इसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने फोन के अंदर। और जब ये बंदी रजिस्टर कर लेती है ना तो इसको पता चलता है कि इसके फोन में मतलब इसके क्रेडिट कार्ड के अंदर एक पेमेंट हो चुकी है जो होती है एक होटल की। और ये एक ऐसा होटल है जिसके बारे में ये लोग नहीं जानते। ये लड़की कहती है मेरी मॉम किसी होटल में क्या चक्कर है यार, किसी से मिली थी क्या। नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, मीटिंग वगैरह होगी यार, फैमिली इज प्रैक्टिकली ऑल शी नोज अबाउट। मेरी माँ तो हमेशा फैमिली के बारे में सोचती रहती है। और लेकिन उस दिन के बाद वो एक और बार देखती है और यहाँ पर एक और बार उसी होटल का ट्रांजैक्शन होता है। और यहाँ पर ये बंदी शॉक्ड हो जाती है। ये कहती है मैं क्या करूं, मैं पापा को बता दूं, मैं ग्रैंडपा को बता दूं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। इवेंचुअली ये क्या करती है, ये एक टकला बंदा है इसको बता देती है कि पता है कोई चक्कर है, मेरी मम्मी कहीं जाती है, प्लीज उनको फॉलो करो फलाना धमकाना। और उसके बाद ये बंदा कहता है कि प्लीज मत करो ऐसा यार, मैं यहाँ पे 20 साल से काम कर सकता हूँ, चीजें बहुत डेंजर हो सकती है, मैं फायर हो सकता हूँ। और उसके कुछ ही दिनों बाद इस बंदे को फायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और ये बंदी शॉक थी कि क्या चक्कर है यार, इसने तो सिर्फ कोशिश करी थी कि देख पाए कि वो बंदी जा मतलब मेरी मॉम जा कहाँ रही है, लेकिन ग्रैंडफादर ने फायर कर दिया यार, चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा यार मुझे कुछ भी। और इसी चक्कर में ये बंदी डिस्गस्ट करने लग गई थी, उसकी माँ से नफरत करने लग गई थी कि मेरी माँ जाती कहाँ है यार। और फिर ये बंदी हर टाइम पता नहीं अजीब अजीब जगह जाती है, चीजें सोचती है कि मेरी माँ क्या कर रही है। और जब जब ये चीज ये याद करती है हर टाइम ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। और जब जब इसने ढूंढने की भी कोशिश करी ये कभी भी कुछ ढूंढ नहीं पाई। और यहाँ पर हम देखते हैं इसने अपने स्कूल में भी कई बार बोलने की कोशिश करी, लेकिन स्कूल वाले भी हमेशा ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और फिर बाद में इसने अपनी मॉम का फोन पूरा का पूरा सिंक कर लिया और कोशिश करी कि उसके फोन को छानबीन कर पाए, अच्छे से ढूंढ पाए कि चक्कर क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक होटल की फोटो, और ये कितनी प्यारी फोटो थी खाने वाने की। और यहाँ पर ये बंदी बैठी होती है, बट हम देखते हैं इसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं मैं आ सकता हूँ बच्चे। और फिर बाद में इसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं बेटे क्या हो गया, तुम बहुत टाइम से परेशान लग रहे हो, कुछ दिक्कत है, मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जिसपे ये बंदी कहती है पता नहीं कुछ चक्कर है, मैं ग्रैंडफादर को बताऊं नहीं बताऊं, अगर
ग्रैंडफादर को पता चला तो वो शायद उस आदमी को मार ही दे, क्या करे कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। मेरी माँ ऐसा काम क्यों कर रही है, वो होटल क्यों जा रही है किसी आदमी के साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंडफादर बहुत प्यार से पूछता है, तो मुझे बता सकते हैं बच्चे, बता दे, मैं स्ट्रिक्ट हूँ दूसरों के साथ, तेरे साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे बता दे जो बताना है। और ये बुरी तरह रो के अपने दादा को बता देती है कि मॉम मैंने चीट कर रही है डैड के ऊपर, जिसपे ये बंदा शॉक था। और ये बताती है कि मैंने ना पता किया कि वो है ना होटल जाती है, और फिर ये पूरी की पूरी बात बताती है कि कौन से होटल जाती है क्या। लेकिन ये बंदा बावड़ा हो जाता है, इसकी नसें पाट जाती है और ये सोचता है क्या चक्कर है, तूने कभी किसी को बताया तो नहीं है ये बात, ये सच है नहीं है क्या है। जिसपे ये बेचारी छोटी बच्ची बताती है कि हाँ मेरे पास एक्सेस है उसके क्रेडिट कार्ड का, मम्मी के क्रेडिट कार्ड का, तो देखो ये फोटो भी है, मैंने फोटो भी देखी, और यहाँ पर ये सारी चीजें दिखा देती है। और फिर बाद में ये अंकल ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेटे सुन मेरी बात, जो भी हुआ है ना किसी को बताने की जरूरत नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं इन सारी चीजों को खुद संभाल लूंगा, प्लीज तू कुछ भी मत करियो, किसी को कुछ मत बताइयो, सारी चीजें संभाल लूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और ये फिर उसको हक कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं रोते रोते एकदम से उस फोटो के अंदर देखती है, और जब वो फोटो को देखती है तो ये कहती है मैंने इस फोटो को डाउनलोड किया था सिंक करके, बट भाई घूर के देखते हैं और यहाँ पर चम्मच के अंदर एक फोटो दिखाई दे रही होती है, चम्मच में जूम होता है और फोटो और कोई नहीं होती, फोटो होती है उसकी और उसकी ग्रैंडपा की, ग्रैंडफादर की। और यहाँ पर ये शौक थी भाई, इतनी ज्यादा शौक थी बस पूछो मत, क्योंकि ग्रैंडफादर और इसकी माँ का कुछ कांड चल रहा होता है, वो होटल गए होते हैं साथ में। इतने में ये लड़की आंटी कह रही होती है कि ये रूम बहुत प्रिटी है, मैं ज्यादा फोटो नहीं ले रही हूँ लेकिन इसकी तो फोटो ले लूं, ये फूड बहुत टेस्टी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये ग्रैंडपा कहते हैं कि भाई तुझे कोई कुछ नहीं पता, फालतू फोटो लेने की जरूरत नहीं है। जिसपे ये बंदी कह रही थी फूड की फोटो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन ये कांपने लग जाती है, बुरी तरह कांपने लग जाती है। और ये कह रही होती है मेरे को ग्रैंडपा को नहीं बताना चाहिए था, मैं क्या करूँ अब, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। इतने में ये कहता है डायोन तूने देख लिया है ना इसे। और ये भाई बुरी तरह गुस्सा हो जाता है, पता नहीं क्या पैनल्स है भाई, डरावने पैनल्स होते हैं। अब यहाँ पर ये बंदी बुरी तरह कांप रही होती है, लिटरली एक्सप्लोड हो जाना चाहती थी जब उसने सुना कि उसकी माँ और उसके ग्रैंडफादर ये सारे कांड कर रहे थे। बट इसके ग्रैंडफादर कहते हैं तूने देख लिया ना, इसके वीआईपी कार्ड को देख लिया ना, ये वीआईपी कार्ड मुझे दिख चुका है, मुझे पता चल जाएगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं, मैं ढूंढ लूंगा, तू टेंशन मत ले, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। और यहाँ पर इस बंदी को लिटरली उल्टी आ जाती है ये सोच के कि उसकी माँ और उसके ग्रैंडफादर ये सारी चीजें कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये आदमी कहता है डायोन मेरी बात सुन बच्चे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी बेटे, मैं अच्छे से काम करता हूँ, तुझे पता है किसी को नहीं पता चलेगा, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। और यहाँ पर लड़की कहती है मेरा ग्रैंडफादर किसी को भी मार देगा, मैं क्या करूँ। और यहाँ पे ये कहता है बारिश आए चाहे कुछ भी आ जाए मैं चीजें संभाल लूंगा बच्चे, टेंशन मत ले। उसके बाद ये बंदा बाहर निकलता है और ये सोचता है यहाँ पर उसको उसकी एक परछाई दिख गई थी उस चमचे के अंदर, और ये इसको पता चल चुका है, ये चीज मुझे नहीं पता इतनी तेज आंख कैसे है इस बंदे की। फिर हम देखते हैं 20 साल पहले का सीन, यहाँ पर सारे मीडिया वाले इसके पीछे पड़े होते हैं, सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये बंदा मिस्ट्रेस स्कैंडल के अंदर फंसा पड़ा है, कि इसकी एक बीवी होते हुए दूसरी लड़कियों के साथ संबंध वगैरह बना रहा है, ये सारी चीजें। और ये बिगेस्ट स्कैंडल था साउथ कोरिया के अंदर। यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि सेनेटर हमें पता चल चुका है कि आपने क्या क्या कंट्रोवर्सी कर रखी है, आपके सेक्सुअल फेवर्स वगैरह हमें सब पता चल चुका है। इतने में सेनेटर कहते हैं सर जर्नलिस्ट मुझे पता है चीजें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ वुमेन इश्यूज, लेकिन आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी, आप थोड़े दिन रुकिए, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये बल्कि ये बंदा निकल जाता है, जिसपे जर्नलिस्ट कहते हैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा तो है ये कोई जो इसके सामने लिटरली कांच फोड़ देता है, जिससे इसको खून भी आ जाता है। और ये बंदा है पार्टी लीडर इन डॉन होंग। और ये बंदा चिल्ला रहे होते हैं ये अंकल कि भाई साहब मैंने तेरे को बोला था औरतों के साथ चीजें मत कर, फलाना धमकाना मत कर, लेकिन तू करता रहता है, अब क्या करे, हमारी पूरी की पूरी पार्टी का ढब्बा डोल हो जाएगा तेरे चक्कर में, तेरे फालतू चीजों के चक्कर में। तुझे क्या लगता है पॉलिटिक्स कोई जोक है यार? मुझे लगता है मैं ही डम्बू के मैंने तेरे को इस सारे के सारे काम के अंदर ले लिया, तू काम अच्छे से करता है लेकिन ये काम तूने बहुत खराब कर दिया, अब तू चीजें कैसे ठीक करेगा। ये कहता है सर हम कर सकते हैं चीजें ठीक, ये कहते हैं कैसे करेगा, जिसपे ये बताता है कि मैं अपनी सारी मिस्ट्रेस को गायब कर दूंगा, सारी मिस्ट्रेस भगा दूंगा। ये कहता है उससे क्या होगा, ये बताता है सुन लो मेरी बात ध्यान से सुन लो, हमारी सारी एलिगेशंस वगैरह सब हटवाने का एक ही तरीका है, मेरे पास एक तरीका है कि जो मेरी लास्ट मिस्ट्रेस है जिसे मैं प्यार करता हूँ उसको मैं अपने बच्चे से ब्याह करवा दूंगा। ये कहते हैं क्या, ये कहता है हाँ, लोगों के अंदर सेंस बन जाएगा कि जो मेरी मिस्ट्रेस है जिसको मैं अपने घर बुलाता हूँ, जो भी चीजें करता हूँ वो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं अपने बच्चे से उसका ब्याह करवाने वाला था, इसलिए जो सिटीजन है यहाँ के वो सारी चीजें धीरे धीरे
भूल भी जाते हैं तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और बस इसी चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें ठीक करने का यही इकलौता रास्ता है, मैं अपने बच्चे से उसका ब्याह करवा दूंगा। इस पे ये बंदा हंसता हुआ ये कहता है, वाह यार तुझे पता तो है पॉलिटिक्स के अंदर चीजें क्या करनी होती है, बहुत बढ़िया। और मैं तेरे को बता रहा हूँ बेशक मर जाए ये राज किसी को बताइयो मत, सब चीजें ध्यान से करियो। जिस पे ये बंदा कहता है सेनेटर कि हाँ ठीक है सर हम संभाल लेंगे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लीडर है वो जा ही रहा होता है, हंस रहा होता है और सोच रहा होता है सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बट अगले ही सीन में इस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और ये मर जाता है। और फिर ये अपना सेनेटर कह रहा होता है बेशक कोई भी हो किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, मुझे इतने सालों में बस यही पता चला है कि जो मरे हुए लोग होते हैं वो ही सच छुपा सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। और ये बंदा अपने बेटे के साथ इस बंदी का ब्याह करवा देता है। ओ भाई ब्याह हो चुका है और हम देखते हैं ये बंदा सबको मार देगा, चाहे वो इसका लीडर हो, चाहे लॉन्ग सर्व्ड वर्कर हो जिसने बहुत टाइम से सर्व कर चुका हो, चाहे उसके खुद के फैमिली मेंबर हो, वो बंदा सबको मार देगा। और इधर हम देखते हैं ये बेचारी डायोन इसके घर आई होती है और वो कह रही होती है मेरे पास कोई रास्ता है, जिसपे ये बंदा कहता है यू सन ऑफ अ बिच, तेरे को तो मैं बताऊंगा और तेरे को बहुत मारूंगा। और फिर बाद में ये बुरी तरह मारता भी है। बट लड़की कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तू ही मेरी हेल्प कर सकता है, प्लीज कोई तो मेरी हेल्प कर दो, कोई और भी कर दो। बट अगले सीन में यूंग चियोल मैनेजर किम को सारी बात बता देता है ताकि मैनेजर किम कोई और कंक्लूजन पे पहुंच के कुछ और ना करे। और यूंग चियोल कहता है कि सुपरिंटेंडेंट का पूरा ऑर्डर है कि तुझे कुछ भी नहीं करना है, इसलिए प्लीज प्लीज कुछ भी मत करियो, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदा फोन कट कर देता है और ये बंदा कुछ तो करेगा। यहाँ पर ये बंदा कहता है कि लड़की भाई मेरे से क्या क्या बोला था उस बंदे ने, लेकिन अगली बार से मैं कभी भी किसी भी पेशेंट किसी भी क्लाइंट को बिना ऐसे सुने उसकी पूरी बात कभी भी जाने नहीं दूंगा, सारी बात सुनूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम चल पड़ा है, इतने में पीछे से शोंगो कहता है भैया भैया क्या कर रहे हो, आपको मना किया है ना, आप नहीं जा सकते हो। जिसपे मैनेजर किम कहता है नहीं मेरे को पहले किसी ने पूछ लिया है, एक रिक्वेस्ट आ चुकी है कि हमें पूछना चाहिए था कि बच्चे अपने घर से क्यों भागे, इसलिए अब मैं अपना काम करने वाला हूँ फुल स्पीड के अंदर। उसके बाद लाल बालों वाला बंदा इस लड़की को डायोन को बुरी तरह मार रहा होता है और कह रहा होता है डायोंग एहन और चाटे 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 और गालियां दे रहा होता है और कह रहा होता है तेरी चक्कर में मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, जो तुम्हारी फैमिली ने उन बास्टर्ड को हायर किया था उन सब ने मेरी लाइफ मैसअप कर दी है। तू जानते हैं ना शिट हेड को उस बंदे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, वो मेरे से पैसे मांग रहा है, पूछो कितना मांग रहा है मैं बताता हूँ अभी कितना मांग रहा है। इतने में हम देखते हैं शिट हेड का फोन आ जाता है और ये कहता है हाँ जी बॉस, हाँ जी। इतने में ये बंदा कहता है बहुत बढ़िया तूने फोन उठा लिया, शाबाश, फोन उठाना ही चाहिए बेटे, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि तेरे पास बहुत पैसे हैं मेरे। और मेरी बात सुन 350 मिलियन वॉन तो तेरे को वैसे भी देने हैं, लेकिन उसके अलावा हम सारे लोग इतना ज्यादा पिटे हैं, ये सब हुआ है, 200 वॉन का और खर्चा आया है, 200 मिलियन वॉन, नॉट ओनली वॉन, ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर कुल मिला के 386,000 यूएस डॉलर इससे मांग रहा होता है। ये बंदा कहते हैं क्या बॉस क्या कह रहे हो, इतना कैसे कर सकता हूँ। इतने में लोग बकवास करते हैं, लड़का कहता है सर मैं अपनी किडनी दे दूं, ये कहता है अबे किडनी दे भी देगा तो सिर्फ 8 मिलियन वॉन ही आएंगे, बाकी के 500 मिलियन डॉलर कैसे लाएगा मेरे को ये तो बता दे। इतने में वो जो आदमी है होंग जोंग जो भी नाम है मुच्छड़ अंकल का, ये बंदा कहता है कि एक बिजनेस आइडिया है मेरे पास, सुन मेरी बात। जिसपे ये लड़का अग्री कर जाता है और ये कहते हैं बिजनेस कर लूंगा, चलो ठीक है डन है। और ये कुल मिला के डन कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लड़का आराम से पूछता है डायोन हमें कितना टाइम हो गया, हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। लड़के बताते हैं सिर्फ 33 डेज हो गए। फिर ये बैठता है और ये कहता है 33 दिन, क्या तू ठीक है? ये कहते हैं क्या? ये कहता है 33 दिन हो गए मैंने तेरे को बहुत परेशान किया है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जिसपे ये बंदी कहती है नहीं इतना भी बुरा नहीं था, इट्स ओके यार, जिस बंदे ने तेरे को फोन किया शिटहेड है ना, हम काम करते हैं, हमें ना भाग जाते हैं, हम दोनों साथ में भाग जाएंगे, मेरी बात सुन। इतने में ये हक करता है और कहता है रुक, और इसका गला दबा देता है बुरी तरह और कहता है मेरे पास एक लास्ट फेवर है, मैं पूछ सकता हूँ, मेरे को पैसे चाहिए, तेरी फैमिली के पास दुनिया भर का पैसा है ना, मैं उनसे रैंसम के पैसे मांगूंगा। और ये बुरी तरह इसको किडनैप ही कर लेता है, काइंड ऑफ पैसे मांग लेता है और थैंक यू कर रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर मैनेजर किम वाली टीम आ चुकी है उसके घर में और यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, बट मैनेजर किम को जूता दिख जाता है और ये बंदा समझ जाता है कि उस लड़की ने जूता पहना हुआ था। ये सोचता है कि नहीं ये लोग यहीं कहीं होंगे, वो बंदी किडनैप हो चुकी है, इसको पता चल जाता है कि वो किडनैप हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लाल बालों वाला बंदा कह रहा होता है कि डायोन एन की मदर को फोन कर दे। इस बंदे ने फोन किया होता है उस लड़के के घर पे, लेकिन उसका दादा फोन उठा लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़का कहता है कि एक्चुअली आपकी बेटी है ना, चोट लग गई उसको, मुझे लगता है आप उसके पापा बोल रहे हो, लेकिन उसको चोट लग गई, हम उसके दोस्त बोल रहे हैं, हम उसको हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, कुछ पैसे चाहिए, क्या आप हमें 1 बिलियन वॉन दे सकते हो? जिसपे ये कहते हैं इतने में ये लाल बालों वाला बंदा बताता है कि आपको समझ तो आएगी आपको क्या चल रहा है, मैं वापस नहीं बोलने वाला हूँ, तुम्हारी बेटी मेरे पास है और मैं इस फोन से इसलिए फोन कर रहा हूँ बर्नर फोन की जगह क्योंकि मैं बड़े परेशानी में। और यहाँ पर इसकी माँ ने भी ये सारी बातें सुन ली होती है, ये बेहोश हो ही रही होती है और वो लड़का कह रहा होता है कि हमारी लाइफ बहुत स्क्रू हो चुकी है, मेरे पास और टाइम है नहीं, तो जल्दी से जल्दी कुछ भी करके पैसे भेजो, मैं वापस नहीं बोलूंगा और कुछ भी फुलिश चीजें करने की सोचना मत क्योंकि मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, जल्दी से मेरे को अकाउंट में डाल दो, मैं नंबर भेज दूंगा। इतने में ये बंदा कहता है अच्छा
और फिर ये लड़का कह रहा होता है कि मैंने तेरी बेटी की फोटो भेज दी है, वेरीफाई कर ले। बट ये जो दादा साहब है, ये बंदा कहता है कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास काउंटलेस एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तेरे जैसे फालतू लोग फालतू बकवास करते रहते हैं, ये पैसे वैसे मैं नहीं देने वाला हूँ, नेगोशिएट तो करने ही नहीं वाला हूँ, तेरे पास कोई पैसे नहीं भेजने वाला हूँ। इतने में ये लड़का कहता है बॉस मैं क्या करूँ, ये चाइनीज से पूछ रहा होता है। इतने में ये लड़का कहता है बेटे मैं तेरा गला काट दूंगा, अगर तूने पैसे नहीं मांगे, फोन अगर कट कर दिया तो ऐसी तैसी कर दूंगा, बात करता रहे। बेशक इस लड़की की एक आध उंगली काट दे और कुछ भी मत कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक कुछ भी हो जाए। इतने में पीछे से ये जो लड़का होता है, लड़की को पकड़ के खड़ा होता है आदमी, ये कहता है सर सब कुछ ठीक है, जिसपे ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ सब ठीक है, ये फालतू बच्चे बकवास कर रहे होते हैं, ये कह रहे हैं कि डायोन का फ्रेंड है, पैसे मांग रहा है, स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, तो के लीव इट। इतने में ये लड़का कह रहा होता है बॉस मुझे नहीं पता, इसका बाप ज्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि जो उसकी माँ है ना वो चीटर है। मैंने सुना था इस लड़की से कि जो उसका बाप है मतलब ग्रैंडफादर है, उसका चक्कर उसकी माँ के साथ चल रहा था, तो वो बंदा तो अलग लेवल पे चल रहा है, उसकी फैमिली पूरी की पूरी एक कबाड़ा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कुछ फायदा है। इतने में ये चाइनीज पूछता है तुझे कैसे पता, ये बताता है डायोन ने मुझे सारी बातें बताई थी, उसकी फैमिली उसे किल करना चाहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता चल गया था उसके ग्रैंडफादर का चक्कर चल रहा है उसकी माँ के साथ। इतने में हम देखते हैं ग्रैंडफादर कहते हैं हेलो मुझे लगता है मैं थोड़ा गलती कर रहा था, ये फट जाती है इस बंदे की, डर जाता है और ये कहता है आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, मैं तेरे को सारे पैसे करने को रेडी हूँ, हम बात कर लेते हैं, मेरे को लोकेशन वगैरह दे दे, हम मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, सारी चीजें हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा है। इतने में कहता ये आदमी तो पागल हो गया, चलो ठीक है जो भी हम पैसे ले लेंगे, बढ़िया बढ़िया। और फिर बाद में ये लोग फोन कट कर देते और यहाँ पे ग्रैंडफादर बिल्कुल गुस्से में होता है और वो कहता है हमें काम करके देखना पड़ेगा, बहुत चीजें बदल चुकी हैं। कुल मिला के इन सारे लोगों को पता चल जाता है ग्रैंडफादर का चक्कर चल रहा है कहीं और भी। और अगले सीन में यहाँ पर मैनेजर किम वाली टीम चल रही होती है और ये लोग कहते हैं रेडी हैं, लेकिन बॉस आज बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं किसी से। और फिर बाद में बॉस यहाँ पर बात कर रहे होते हैं अपने जिनचोल पार्क के बंदे से, मतलब मैनेजर नाम से। और यहाँ पर इन दोनों की बात ये चल रही होती है कि जिनचोल पार्क ने मैनेजर नाम से पूछा है कि मैनेजर किम को आपकी जरूरत है, इसलिए आपको जाना चाहिए। और यहाँ पर ये बंदा कहता है आप टेंशन मत लेना, मैं आ रहा हूँ, वैसे भी लोकल्स वगैरह ही हैं यहाँ पर। और ये बंदा पहुंच जाता है लड़ाई के लिए। भाई अपने कलीग्स को किल करो अगर तुम्हें बचना है तो। द वर्स्ट मल्टीनेशनल मर्सिनरी कॉर्पोरेशन इन हिस्ट्री AKL। और उसमें से सिर्फ एक बंदा ऑनरेबली डिस्चार्ज हुआ था और वो था अपना मैनेजर नेम। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा किसी को मार के बैठा है, लेकिन यहाँ पर जिनचोल पार्क भी आ जाता है और यहाँ पर जिनचोल पार्क साफ साफ ये कहता है हाँ तूने सही से सुना, मैं प्लान कर रहा हूँ एक टीम टुगेदर करने की, जहां पर बहुत सारे मास्टर हैंड्स हु स्पेशलाइज इन वॉर हो रखे हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, उसका नाम होगा एरिस। और ये टीम एक इनविंसिबल टीम होने वाली है, मैं बता देता हूँ, आई एम ऑफरिंग यू अ प्लेस ऑन द टीम नाउ। इस पे ये कहता है अरे यार पागल हो क्या कह रहे हो। इतने में हमारा जिनचोल कहता है तू पागल है क्या, तेरे कर्मा वगैरह लोड के तेरे पास आ रहे हैं, जितने तूने मर्सिनरी के अंदर गलत गलत काम किया था उस चक्कर में लोग तेरे को मारना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जितना तूने खून बहाया है ना वो सारा तू वापस चुका सकता है अगर तू मेरी टीम को ज्वाइन कर लेगा, प्लस तेरा जो रिकॉर्ड वगैरह है वो भी ठीक हो जाएगा। इतने में मैनेजर नेम कहते हैं मुझे नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए था। इतने में जिनचोल कहते हैं ओ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये कोई ऑफर नहीं है, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तुझे ज्वाइन करना है, ये एक लास्ट फेवर है जो मैं अपनी तरफ से आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू तेरे को दे सकता हूँ, इसलिए तू मेरे को हेल्प करेगा और मैं तेरे को रिस्पेक्ट करता रहूंगा बाबूराव। इतने में ये कहता है चलो ठीक है मैं कर भी लूंगा, लेकिन आपके दोस्तों के साथ मैं गुड टर्म्स में नहीं हूँ, मैंने आपके दोस्त की बेटी को चुराया था, किडनैप किया था, मारने की कोशिश करी थी, एक पोटेंशियल था कि हम डिस्ट्रॉय कर सकते उसकी फैमिली को, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अनफॉर्गिबल है। इतने में हम देखते हैं जिनचोल फोन कर देता है और वो बात कर रहा होता है ये वो हाँ ठीक है सारी चीजें ठीक है। इस पे मैनेजर नेम कहता है अरे क्या बात कर रहे हो, क्या ठीक हो। इतने में हम देखते हैं जिनचोल कहता है अरे क्या कह रहा है पागल है, जो तेरे शोल्डर पे बर्डन है वो सारा खत्म कर दे, अभी मेरे दोस्त ने एक नई जॉब स्टार्ट करी और उसके अंदर मुझे लगता है जरूरत है, तो शायद तुझे जाके जरूरत कर देनी चाहिए, वो तेरा एंट्रेंस एग्जाम होगा ऐसा मान ले, तो जाओ और जरूरत करो। और यहाँ पर मैनेजर नेम आ चुका है हेल्प करने के लिए अपने मैनेजर किम की। यहाँ पर ये बंदा आ चुका है और ये बंदा कहता है कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन चलो देखते हैं जैसा भी होगा, आई एम वेरी सरप्राइज, क्योंकि हम सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं, ये तो अजीब सी बात है। जिसमें मैनेजर किम कहता है जिनचोल पार्क ने मुझे तेरे बारे में बता दिया है, उसने बोल दिया तू क्या कर सकता है, इसलिए इट्स ओके। इतने में फूल वाला बंदा कहता है कि बॉस ये जोकर क्या है, ये इसने कान में कुछ लगा भी नहीं रखा, पहन भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी हाथ लगा रखे हैं, क्या चक्कर है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम के ये सारे लोग आ जाते हैं और ये कहते हैं सर सारी चीजें हो चुकी हैं, हमें फोन अनलॉक कर चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि वो बंदी का फोन कहाँ है और वो बंदा कहाँ है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़का अपने सारे दोस्तों को कह रहा था 1 बिलियन वॉन मिलने वाला है, मजा ही मजा, पैसा ही पैसा हो जाएगा और ये चीजें हो सकते हैं कभी, मैंने लोकेशन दे दी, वो लोग आ रहे होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बैग लेके लोग आ चुके हैं, फॉल 25 हो रखे हैं, सितंबर 12 की बात है, मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद की बात है। और यहाँ पर जैंगसेन इंटरसेक्शन की बात है, यहाँ पर सारे के सारे वो सारे लोग हैं उस ग्रैंडफादर मतलब डायोन एहन के ग्रैंडफादर के, ये सारे लोग हैं जो पैसे लेके भी आ चुके हैं और उन बच्चों को भी पकड़ेंगे। ये लोग कहते हैं कैसे अजीब बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर बाइक आ चुकी है, बाइक आके इसके मुंह पर बुरी
तरह डंडा मार देती है और एक और बाइक आती है, वो बाइक आके लिटरली इस बैग को चुरा के भाग जाती है। अब यहाँ पर तो लाल बालों वाला बंदा है और ये बंदा बाइक लेके कहीं और ही भाग जाता है। लोग कहते हैं अबे तू कहाँ जा रहा है, जिसपे ये बंदा कहता है तू पागल हो, तुम्हें लगता है ये पैसे मैं तुम्हारे साथ स्प्लिट करूंगा, मैं एक नई लाइफ जीऊंगा, मैं अपनी नई लाइफ जीऊंगा, मजे करूंगा। और इतने में हम देखते हैं इसके साइड में अपना फूल वाला बंदा आ जाता है और वो कहता है मैंने बोला था ना इसको ढूंढेंगे हमें सब मिल जाएगा। और यहाँ पर ये आदमी भी पहुंच चुका है जिसपे लाल बालों वाला घबरा जाता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक बाइक बुरी तरह से पुल के ऊपर से तोड़ ताड़ के आ रही है और यहाँ पर मैनेजर किम ने क्या एंट्री मारी है, मजा आ गया था। ये बंदा एंट्री मारता है, बाइक रोकता है, सीधा पैर लेके उसके ऊपर कूदता है, कूद के मुक्के मारता है, लात मारता है, सब करके उसको रोक लेता है और कहता है लड़की कहाँ है, डायोन एहन कहाँ है। और यहाँ पर मैनेजर किम इसके ऊपर बैठ के बुरी तरह तोड़ चुका है, जिसपे ये बंदा बस यही कह रहा था प्लीज मुझे जान से मत मारो, मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ है। वो जो गैंगस्टर है ना उसने उसे ले लिया और वो ट्रैफिक करने वाला है, उसको पता नहीं कहाँ पे। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शिप वगैरह का सीन है, बोट है ये सारी, और यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लड़कों लड़की सबको बेचते ये सारी चीजें। और यहाँ पर ये वाले मॉन्स्टर मॉन्स्टर नहीं है, ये गैंगस्टर है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक याकुजा गैंग आ चुकी है, याकुजा यामाजाकी याकुजा, जापानीज याकुजा, कुछ रिलेट कर सकते हो तो प्लीज कमेंट करके बोलो याकुजा क्या होता है, जल्दी बोलो। और यहाँ पर एक याकुजा गैंगस्टर गैंग आ चुकी है और ये लोग कह रहे हैं कोरियन के अंदर अजीब वियर्ड कल्चर है क्योंकि ये 5 मिनट लेट आए हैं। और जब ये यहाँ पर आया था इसका नाम क्योंग शोंग वे करके है, प्लीज अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो प्लीज लेट इट स्लाइड अ लिटिल बिट यार, इट्स ओके। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मुच्छड़ अंकल है ये कह रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेट होने की, मेरे को 1 बिलियन वॉन चाहिए तुमसे, इतना लेट। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा घूर ही रहा होता है, ये किसको घूर रहा है कुछ नहीं पता। फिर बाद में मैनेजर किम यहाँ पे सारी बात सुनता है और यहाँ पता चल जाता है कि जो गैंगस्टर है उसने बोला था कि हम अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, पहला मैं पैसे मांग लेता हूँ, दूसरा उस लड़की को बेच देंगे तो बहुत पैसे आ जाएंगे। एक ग्रुप है याकुजा वाला उसको बेचने वाले हैं, जिसपे हम देखते हैं ये लोग कहते हैं चलो ये तो रिलीफ वाली बात है क्योंकि हमारा बंदा वहां पर है। और यहाँ पर मैनेजर नैम पहुंच चुका है और ये कहता है अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, नाइस टू मीट यू फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, मेरा नाम है प्लानिंग मैनेजर नैम और मेरे को अलाउ करो कि मैं आपको टीच कर पाऊँ, सिखा पाऊँ कि मैं कितना डिफरेंट हूँ आप सबसे। अब यहाँ पर मैनेजर किम और मैनेजर नैम बात कर रहे होते हैं कि हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए, बच्चों के साथ मैनेजर किम रहेगा और मैनेजर नैम अपने हिसाब से जाएगा और वो पता करेगा कि वो बच्ची कहाँ है और कैसे कैसे क्रिमिनल्स वगैरह के पास जाने वाला है। और यहाँ पर मैनेजर नैम पहुंच चुका है, वो बंदा कहता है सर हम आ चुके हैं, मैं इन चीजों को खत्म कर दूंगा। इतने में जो भी बंदा था वो कह रहा था कि मैं देख के बता सकता हूँ कि ये बंदा काफी अच्छा है, जो बिजनेस है ना वो काफी कॉस्टली है, इसलिए हमें पता था कुछ लोग आने वाले हैं, बिजनेस करने का यही तो नुकसान है। और ये याकुजा है प्लस इसका नाम तय किए और हम देखते हैं ये कहता है चल देखता हूँ तेरे अंदर क्या है, और ये बंदा अटैक करता है जिसपे मैनेजर नैम कहता है वाओ काफी स्किल्ड है यार, काफी अच्छा है यार, मेरे दोनों हैंड्स यूज करवा दिए तूने प्रोटेक्शन के लिए, बहुत अच्छी बात है। और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है तगड़ी तरीके से, पंच पड़ रहे होते हैं। मैनेजर नैम कहता है रफ एंड अनसोफिस्टिकेटेड, लेकिन हर एक अटैक के अंदर डिस्ट्रक्टिव फोर्स है यार, बहुत बढ़िया मस्त मजा सा आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत क्लमजी है यार। ये बंदा चाकू से मारता है बट मैनेजर नैम को कुछ नहीं होता और मैनेजर नैम कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तो इतना भी बढ़िया नहीं, मैं सारी चीजें देख सकता हूँ, काउंटलेस फ्लोज है तेरे पंचेस के अंदर, कोई नहीं मैं तेरे को तोड़ता हूँ। और फिर ये इसको तोड़ देता है, घुमा फिरा के फोड़ फाड़ के फोड़ देता है और ये कहता है मैं अलग लेवल पे हूँ, मेरी स्किल्स बहुत अलग है, तू बच नहीं सकता, 1 स्टार, मैं तेरे को सिर्फ 1 स्टार देता हूँ तेरी स्किल्स के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब हमारा काम खत्म हो चुका है मिस जायोन एहन, हम चले। और यहाँ पर बेचारी लड़की कह रही होती है नाम कहता है अरे इट्स ओके मैं हूं ना यहाँ पे, टेंशन क्यों ले रहे हो। बट हम देखते हैं यहाँ पर यह हंसता है और कहता है मुझे पता था बिजनेस के अंदर कुछ भी हो सकता है, बॉस ने बोला था अगर कोरिया के अंदर जा रहे हो तो कुछ लोगों को साथ लेके जाओ इंश्योरेंस के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं एक अजीब सा साउथ कोरियन टाइप, साउथ अफ्रीकन टाइप बंदा आ चुका है और ये बंदा यहाँ पर आ चुका है। मैनेजर नेम कहता है ये बैच ये तो एग्जीक्यूटिव्स वाला बैच है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, कुल मिला के ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिसपे तहकी कहता है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव है जो काफी बढ़िया है। इस डील को कंप्लीट करने के लिए हाथ पैर सब लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही तोड़ने दूंगा। ये लोग यहाँ पर अपनी डील संभालने के लिए आए हैं, बचाने के लिए, और मुझे लगता है ये एग्जीक्यूटिव्स काफी अच्छे हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर लाल बालों वाला कह रहा होता है सॉरी यार मैं पैसे लेके नहीं भागने वाला था, मैं कह रहा हूँ चीजें इधर उधर गई ये फलाना ढिमकाना, लेकिन यहाँ पर 2 लोग आ चुके हैं और ये लोग कह रहे होते हैं डील खत्म हो चुकी है क्योंकि सारे के सारे लोग काफी अजीब है, पैसे लेके जा रहे हैं, हम लोगों को मार देंगे। और ये लोग यहाँ पर लड़ने आ जाते हैं। कुल मिला के मैनेजर किम के पास वो 2 बच्चे से आए और यहाँ पर मैनेजर नाम के पास ये 3 बड़े बड़े लोग आए हैं, प्लस बहुत सारे अजीब अजीब एग्जीक्यूटिव्स और लड़के। और यहाँ पर मैनेजर नाम कुछ सोचे और इतनी देर में हम देखते हैं तैकी बुरी तरह चिल्लाते और कहते हैं हमारा मिशन हम कभी भी फेल होने देते नहीं, हमारी लाइफ बिल्कुल रिस्क के ऊपर होती है, हम लड़ते हैं, इसीलिए बेटे तेरा क्या होगा। इतने में हम देखते हैं जो सामने एग्जीक्यूटिव था वो इसको स्टैब कर देता है और वो कहता है अबे यार थोड़ा सा हटना था ना तैकी तेरे को, तो यार हमारे स्टैब हो चुका है बेचारा, उसका सिर्फ हाथ ही गया यार, तू तो पूरा चला जाएगा यार, तू समुराई स्पिरिट के चक्कर में
सेक्रीफाइस कर चुका है तो अपने आप को, मुझे बहुत रोना आ रहा है, थैंक यू यार, तेरे डिटर्मिनेशन के चक्कर में बहुत अच्छी बात हुई है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा तो तैकी तो मर चुका है, कितना अजीब बंदा था जिसने भी मारा है, और वो कहता है ये हमारे समुराई स्पिरिट के लिए मरा है, इसलिए इसकी डेथ को हम वेस्ट नहीं होने देंगे। तैकी के एनिमी, मैं तेरे को कभी फॉरगिव नहीं करूंगा। बट यहाँ पे मैनेजर नैम कह रहा था ये मेरे को इजी बंदा नहीं लग रहा, ये काफी पावरफुल लग रहा होता है। बट अगले सीन में यहाँ पर अपने शोंगो शेंग जो भी है ये बंदा, इसके पास ये दोनों आ चुके हैं और यहाँ पर एक तगड़ा अटैक हुआ था जिससे बच जाता है। बट यहाँ पर ये दोनों लोग बुरी तरह फेस बना के लड़ने के लिए रेडी है। बट हमारा ये जो बंदा है ये बुरी तरह बहुत ही ज्यादा फियर फील कर रहा था। शोंगो शेन को पता नहीं क्या हुआ, डर लग रहा था। ये बंदा कहता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार स्टैब कर दे और अपने घर चले जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग मारना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये फटी में बैठा होता है कि ये तो एक अनफेयर फाइट हो चुकी है, मैं क्या करूं। बट इसके पीछे आ जाता है मैनेजर किम, और जैसे ही मैनेजर किम आता है तो यहाँ पर लिखा होता है, अब इसको याद आया कि इसके पीछे एक और आदमी है जो सबको मार सकता है। और यहाँ पर मैनेजर किम सबको तोड़ देता है, और जो ये छोटे छोटे बच्चे थे बकवास कर रहे थे, इन लोगों की इतनी गंदी फटती है बस पूछो मत। यहाँ पर जो नीचे पड़ा है वो बंदा कहता है भाग जल्दी भाग भाई। और जो इन लोगों की फॉल्स ब्लड लस्ट थी, मतलब ये लोग दिखा रहे थे कि सबको पाड़ सकते हैं, इनको पता चल जाता है कि ये लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं एक ऐसे आदमी के सामने जो सबको मार सकता है। इसके हाथ बिल्कुल खुले हैं, ये अपने गार्ड के ऊपर भी नहीं है क्योंकि ये कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट है, ये एक फोर्स शो कर रहा है कि अपने गार्ड डाउन करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अपना मैनेजर किम उसको तोड़ने के लिए रेडी है, मजा आएगा। फिर हमें ये लोग बताते हैं क्योंग शोंग वो करके एक जगह है, ये जो लोग थे ये भी याकुजा वाले, ये उस जगह की बात कर रहे होते हैं। ये बिगेस्ट याकुजा ऑर्गेनाइजेशन इन द कांसाई रीजन, और उनका मेजर बिजनेस है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं जो नॉन कॉम्बैट होते हैं, प्रेसिडेंट कभी भी कॉम्बैट नहीं करते। फिर होते हैं एग्जीक्यूटिव, फिर होते हैं मैडमैन। अब जो फर्स्ट होते हैं वो होते हैं मेडमैन, ये लोग ऐसे होते हैं कि फ्रंट लाइंस पे खड़े होते हैं, उनके ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज कर सकते हैं। फिर होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ऑफ कोर्स जो सेम एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो सेम पावर के नहीं होते, उनकी कॉम्बैट पावर में डिफरेंस हो सकता है। जो व्हाइट बैजेस होते हैं वो ऑर्डिनरी वंस होते हैं, और जो मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं ब्लैक बैजेस वाले होते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्योंग शोंगवे ने किया था, जिसका नाम शाशिकी कैंगजिन है। इस बंदे ने काफी चीजें रिपीट करी अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन इसकी जो एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इसने समझ रखी थी अच्छे से, कि जब भी ये कोरियन के सामने लड़े तो सिंपली कभी भी इसे अकेले नहीं जाना है, क्योंकि कोरियन के साथ ऐसा है इंश्योरेंस रखना जरूरी है। कभी भी पता नहीं चलता कि कौन सा बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, ये उसका एक्सपीरियंस बता रहा होता है। और वो कहता है कभी भी पता नहीं चलता कोरियंस के अंदर कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर ये जो बैठा हुआ है एग्जीक्यूटिव, ये कह रहा होता है मिस्टर कोरियन आप बेशक अच्छे हो, लेकिन आपको मैं कुछ नहीं बताने वाला। इतने में वो उसको तोड़ता है और कहता है मैं खुद ढूंढ लूंगा, बकवास मत कर, और बहुत बुरी तरह तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं यार ये तो काफी अच्छा लड़ रहा है यार, ये हमारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ अच्छा लड़ रहा है। और यहाँ पे मैनेजर नैम बहुत सारी बातें कर रहा होता है, क्विक है, स्पीड है, मेजर्ड है, मूवमेंट है। तो सिंपल याकुजा नहीं है, तो एक एक्स यूनिफॉर्म है या फिर एक्स फॉरेन मर्सेनरी के अंदर था। कहाँ था बेटे तू, आई सी माई चांस। और ये फिर बाद में बुरी तरह मारने की कोशिश करता है, बट दो लोग इससे लड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैनेजर नैम कहता है मेरे को इस सिचुएशन से लड़ने की आदत है तो इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा। और यहाँ पर ये कहता है तू बहुत बात करना चाहता है, एग्जीक्यूटिव कहता है, जिसमें मैनेजर नैम कहता है अरे रुक, और बुरी तरह पंच मार देता है। इसने मारा ही था, हम देखते हैं जाके फिर एक और किक मार रहा था, बट यहाँ पे मोटा वाला आके इसको वापस से तोड़ देता है। अब यहाँ पे मैनेजर नैम के लिए चीजें थोड़ी तो मुश्किल कर ही रहे हैं दोनों, बट हम देखते हैं जैसे जैसे ये बंदा मुक्के पंच सब कुछ मार रहा होता है, मैनेजर नैम इसको बुरी तरह लात मार के उड़ा देता है, लिटरली हवा में उड़ा देता है। और ये कहता है मुझे पता था यार एक हाथ से लड़ने में उतना मजा नहीं है, मैं दूसरा हाथ भी यूज करूंगा। ये अभी तक अपने सिर्फ एक हाथ से लड़ रहा होता है। फिर ये लोग वापस अटैक कर देते हैं, बट यहाँ पे मैनेजर नैम CQC यूज करता है, और जैसे ये CQC यूज करता है यहाँ पर हम देखते हैं साइड से बड़ा वाला एग्जीक्यूटिव आ जाता है, और ये कहते हैं वाओ यार तू ये वाला कॉम्बैट स्टाइल यूज कर सकता है, तू AKL के अंदर था ना, ये CQC स्किल जो है वो यूनिक होती है AKL के अंदर। मुझे ये चीज पता है क्योंकि मैं खुद भी एक AKL ही हूँ। अब यहाँ पर ये बंदा बताता है अरे मेरे को रॉन्ग मत समझो, मैं काफी अच्छा खुश हो गया तेरे को देख के, क्योंकि मैं एक फॉर्मर AKL हूँ। मतलब ये बंदा भी उनमें से एक है जो मैनेजर नैम है, मतलब ये अपने ग्रुप में सारे लोगों को मार के इकलौता जो एक बंदा बचता है वो AKL होता है, और वही फिर बाहर दुनिया में आ भी पाता है। और इसका नाम ताइकी है, उसका नाम तेकी था, ऐसे सारे नाम है। और यहाँ पर ताइकी कहता है कि अरे अपने गार्ड को इतना ज्यादा रेज मत करो, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ, आप वैसे भी इंजर्ड लग रहे हो, आप मुझे ये बताओ आप किसको ढूंढ रहे हो, होस्टेस में से कौन है जिसको आप ढूंढ रहे हो। और यहाँ पर ये बंदा कुछ नहीं बोलता, इतने में कहता है मैं सही कह रहा हूँ ना, आप ढूंढ रहे हो ना किसी को, चलो मैं देखता हूँ कौन है। और ये बंदा पास जाके कहता है अगर आप XAKL हो और आप इन्वॉल्व हो तो कुछ तो बात होगी, क्या ये है। इसमें मैनेजर नैम कहते हैं मेरे को टेस्ट कर रहे हैं इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं देना। इतने में ये बंदा इसको मार देता है। फिर बाद में हम देखते हैं ये कहता है अरे यार कोई
रिएक्शन नहीं, मैं खुद ही ढूंढूंगा एक एक करके, सबको मारने लग जाता है। इतने में साइड से ये एग्जीक्यूटिव कहता है ओए बता दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऑर्गन्स चाहिए, हम तो सबको मार देंगे, हमारा काम तो बन ही जाएगा, वी गॉट नथिंग टू लूज। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे बंदों को भी मार देता है और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं। इतने में मैनेजर नैम सोचता है सही काम, कोई रिएक्शन नहीं देना, ये बंदा प्रोज में भी प्रोज है और एकेएल भी है तो दिक्कत हो जाएगी। जिस पे अपना ताइकी सोच रहा होता है अच्छा बेटा तू इतना ज्यादा सोच रहा है, इससे मुझे समझ आ गया कि ये तो यही है ना। ताइकी कह रहा होता है वाह मुझे पता है तू क्यों कहना चाहता है, यही लड़की है ना जिसको तू ढूंढ रहा है, यही ना हॉस्टेज। अबे यार तू कोई अपने एक्सप्रेशन भी हाइड नहीं कर सकता, क्या चक्कर है, कैसे एकेएल है आजकल। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अपना मैनेजर नैम सोच रहा होता है मैं क्या करूं। मैनेजर नैम कहता है मैं इससे लड़ तो सकता नहीं हूँ क्योंकि ये बंदा एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लड़की गिड़गिड़ा रही होती है कि प्लीज मुझे हर्ट मत करो, अब इसका दिल दब्बू 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 कर रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। और ये लिटरली एक वर्स्ट केस सिनेरियो कह सकते हैं, यहाँ पर ये बंदा कुछ भी नहीं सोच रहा होता, कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता, समझ ही नहीं पा रहा होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतने में कहता है होल्ड ऑन रुको, वेट करो, तू यहीं रुक जा, फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर, मैं दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो कुछ और है, ये फालतू चीज मैं नहीं सोच रहा। कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस साइड नहीं हूँ ना उस साइड हूँ। ये कहते क्या कह रहा है, इस साइड उस साइड, क्या बकवास क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पे मैनेजर क्या अपनी एंकल ऊपर कर रहा होता है और ये बंदा कहता है इस सिचुएशन को इस मेथड को मैं अवॉइड करना चाहता था जितना भी कर सकता हूँ, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है, मुझे ये अवॉइड कर मतलब मेरे को इस सिचुएशन के हिसाब से ये चीज यूज करनी पड़ेगी और यही मेरा आंसर है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर गेम अपने पंटुओं के साथ निकला पड़ा है। यहाँ पर पंटू कह रहा है बॉस हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें लोकेशन का नहीं पता, कैंग ने हमें कुछ नहीं बताया, हम कैसे जाएंगे, हमें शायद उसको और परेशान करना चाहिए था, हमें बस ये पता है पोर्ट के ऊपर जाना है, लेकिन कहाँ और कैसे कैसे पहुंचेंगे, कैसे पोर्ट के ऊपर जाके भी हमें क्या पता कौन से वाले पोर्ट में किधर जाना है। ये जो नेबरहुड है वो सी के बिल्कुल आसपास है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दुनिया भर के पोर्ट है, कौन से पोर्ट पे जाना है हमें कुछ नहीं पता। ऐसा है कि हम एक बगीचे के अंदर एक नीडल को ढूंढ रहे हैं, करे तो क्या करे सर, हमें कुछ करना चाहिए था, हमें और इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे ले लेने चाहिए थे। इतने में मैनेजर गेम कहता नहीं, चीजें और खराब हो सकती थी अगर हम वहां पे और रुकते, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कहता है पैसे ले लूं, लाल बाला वाला कहता है पैसे ले लूं। इतने में यहाँ पर आ जाता है ग्रैंडफादर की तरफ से सारे के सारे लोग और यहाँ पर ये लोग कहते हैं हमें एक तो मिल गया लेकिन एक और नहीं मिला। ये कहता है अच्छा ये बात है चल कोई नहीं। बट ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ग्रैंडफादर के, ये लोग इन लोगों को देख के समझ जाते हैं बेटे कुछ तो अजीब बात है, चीजें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं। इतने में ग्रैंडफादर कहते हैं अच्छा मुझे समझ आ गया। फिर ये बंदा टॉमली से मतलब डॉग्यूली से बात कर रहा होता है और वो कहता है सुपरिंटेंडेंट चीजें सही नहीं हुई, मैं आपको पैसे हर बार सबसे ज्यादा देता हूँ लेकिन कैसे चीजें ठीक नहीं हुई। इतने में अपना टॉमली भी फोन कर देता है और ये बंदा कहता है एक मिनट मेरा एजेंट यहीं पे, पैसे दो सब हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पर मैनेजर किम फोन पे बात कर रहा होता है और पीछे से वो लोग कहते हैं अरे आप किससे बात कर रहे हो इस टाइम पे। अब मैनेजर किम बात कर रहा होता है अपने दोस्त से मतलब जिनचुअल पार्क से। अब यहाँ पर जिनचुअल पार्क ने कुछ इसे बता दिया। इतने में ये कहता है अरे मैं मतलब ठीक है आप किससे बात करो वो ठीक है, लेकिन आपको लोकेशन कैसे पता है मुझे जरा वो बताओ। और इसके लिए हमें जवाब दे देते हैं ये लोग अभी के अभी। ये लोग बताते हैं इसके पैर के अंदर एक एंकल मॉनिटर डाल दिया। अब यहाँ पे जिनचुअल पार्क कहते हैं जितने भी हमारे एरिस के मेंबर है ना उन सबके पैरों के अंदर ये डाला जाएगा, ये सिंबल ऑफ ऑनर है, ये एक बढ़िया चीज है, डिजाइन के हिसाब से जज मत करियो। अब यहाँ पे मैनेजर नैम कुछ भी बोले ये बंदा कुछ सुन ही नहीं रहा होता, ये अपनी बैबा किया जा रहा होता है। ये कहता है ये एक सैटेलाइट जीपीएस है जो ट्रैक किया जाता है लगभग 24/7 तेरी सारी मूवमेंट्स को, और ये काफी ज्यादा स्टडी है, कोई इसको निकाल नहीं सकता लेकिन इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो प्लीज चार्ज करियो। और ये अगर कभी टूट जाए तो हमें पता चल जाएगा। ये बहुत बढ़िया इनोवेटिव है ना, मेरी डॉटर ने खुद बनाया ये सारी चीज, बढ़िया है मेरी बच्ची है ना। और यहाँ पे बेचारा मैनेजर नैम सोच रहा है ये कितना अजीब आदमी, कुछ सोच ही नहीं रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस चीज की जरूरत मुझे पड़ेगी। अगर किसी दिन इस चीज की जरूरत पड़े तो शायद मैं बिल्कुल निठल्ला ही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन वो वर्स्ट डे इसकी लाइफ में आ चुका है, ये बंदा यूज करता है। अब यहाँ पर इस एग्जीक्यूटिव को कुछ मेडमैन बता देते हैं कि हाँ ये एंकल मॉनिटर है, ये कोरियंस यूज करते हैं और ये एक क्रिमिनल भी है। अब यहाँ पर ये बताता है हाँ मैं क्रिमिनल हूँ। ये जो फालतू की रिडिकुलस हॉस्टेज वाली बातें थी ये सब फालतू है, इन सब में मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, ना होना चाहिए। जिसपे एग्जीक्यूटिव कहता है तो तूने ऐसा फेस क्यों बनाया था, जिसपे ये कहता है क्योंकि ये लड़की थोड़ा मेरे टाइप की है, मेरे पास जिस लड़की के साथ मैं जाता था पहले वो काइंड ऑफ ऐसी ही दिखती थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही याद आ गया। सुनो समझो मेरी बात। एग्जीक्यूटिव कहता है लेकिन ये तो फिर हम देखते हैं ये बताता है कि जो मॉनिटर वगैरह है ना ये यूज किए जाते हैं ट्रैशी इंडिविजुअल्स को ट्रैक करने के लिए इस कंट्री के अंदर। इतने में हम देखते हैं ये कहता है ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। कुल मिला के मैनेजर नैम
मैम टाइम लेना चाहता है और वो टाइम ले रहा है। इतने में एग्जीक्यूटिव कहता है तो मेरे को सच बताएगा और उस पर डिबेट मैं करने वाला हूँ कि तेरा सच मैं बाय करने वाला हूँ या नहीं करने वाला। इतने में मैनेजर नेम कहता है मैं तेरे को सब बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है, लेकिन तेरे को अभी कैजुअली लोगों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि जो मेरी लोकेशन है वो ट्रैक हो रखी है। ये कहते हैं ट्रैक हो रखी है, हाँ भाई ट्रैक हो रखी है और किसी ऐसे के द्वारा जो कंसिडरेबली बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद ये लोग बुरी तरह उबासियां ले रहे होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे यार ओयोबीन क्या है, समझ ही नहीं आया ओयोबीन वगैरह क्या है। इतने में मैनेजर किम यहाँ पहुंच जाता है, मैनेजर किम की टीम यहाँ आ जाती है। अब आगे क्या होगा वो तो अगली वीडियो में पता चलेगा। अगर इस वीडियो के ऊपर करीबन 500 लाइक आ जाते हैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत बंकार होने वाली है, बहुत तगड़ी होने वाली है। बाकी ये वाली वीडियो हो जाती है यहीं पर खत्म। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।